नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरिंदर कुमार स्टडी विथ हरिंदर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज आपको लेकर के आए हैं क्लास 10 का जो है इतिहास अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद अध्याय 2 है। उसका दूसरा चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा बुक के अंदर से एवं बुक के बाहर से सब ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। देखिए, इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में आपको एक भी नहीं छूटेगा और इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड परीक्षा में, चाहे किसी भी परीक्षा में आए। आ गया समझ में। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो इससे बाहर आपको कोई भी परीक्षा में नहीं आएगा। चलिए बाहर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन ट्रास्की ने किया था। किसने किया था? ट्रास्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था। 1848 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय के। किसकी रचना है? टॉलस्टॉय के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? जर्मनी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1864 ईस्वी में हुई थी। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेका क्या था। चेका जो था क्या था? चेका ध्यान दीजिए, पुलिस दस्ता था। क्या था? पुलिस दस्ता था। पुलिस दस्ता चेका था, पुलिस दस्ता। चलिए 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। सी आंसर हो जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 को हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रास्पुटिन कौन था। रास्पुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी था। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है। 20 नंबर देखिए, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। तो किस राष्ट्र के साथ की थी? जर्मनी के साथ की थी। किसके साथ की थी? जर्मनी के साथ की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो नई आर्थिक नीति जो 1921 ईस्वी में लागू की गई। कब की गई?
1921 ईस्वी में लागू की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना जो की थी कार्ल मार्क्स किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स किया था। अगला है 23 से समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, यानी डी आपको आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जो है जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। चलिए अगला है कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए उसका स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। क्या था? क्रांति का प्रचार करना, बी आंसर हो जाएगा। चलिए इससे अगला क्वेश्चन है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो देखिए एंजिल्स किसके साथ एंजिल्स के साथ मिलकर घोषणा पत्र प्रकाशित किया। चलिए अगला क्वेश्चन है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो देखिए ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए 30 नंबर, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो सेंट साइमन है। कौन है? सेंट साइमन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको सोवियत संघ। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो सोवियत संघ में मिला। उसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था। अगला हो गया 33 नंबर क्वेश्चन है 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। माँ उपन्यास के लेखक थे कौन थे? तो इसका जो लेखक थे गोर्की। कौन था? गोर्की। चलिए अगला क्वेश्चन है 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति। किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति। चलिए अगला 36 क्वेश्चन है नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो देखिए कौन था? लेनिन था। कौन था? लेनिन था, यानी बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार जो है 1827 ईस्वी में किया गया। 1827 ईस्वी में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो किस देश में हुई थी? रूस में हुई थी। किस देश में हुई थी? रूस में हुई थी। किस देश में हुई थी? रूस में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 40, वर्जिन स्वयाल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो कौन थे? इवान तुर्गनेव। बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? यानी वहाँ किस राजा का शासन था? निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन है कोलखोज की योजना किसने आरंभ की? तो किसने आरंभ की? स्टालिन ने की। किसने आरंभ की? स्टालिन ने की। चलिए अगला क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे या
कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो थे कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारक क्या था? तो देखिए उसका आंसर है आपको प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस की पराजय। धन्यवाद।